माई सेल्फ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, राजकीय महाविद्यालय खेतरी, सहायक आचार्य ईएफएम। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के अंतर्गत ईएफएम पार्ट सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेंट्री कंट्रोल या स्कंद प्रबंध या नियंत्रण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, प्रत्येक संस्था की समस्त व्यावसायिक क्रियाओं का एकमात्र मूल उद्देश्य स्कंद या स्टॉक का मूल्य वर्धन करना होता है। स्कंद से अभिप्राय कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल, निर्मित माल एवं उपभोग सामग्री से लगाया जाता है। प्रत्येक व्यवसाय, चाहे निर्माणी हो या व्यापारिक हो, के लिए स्टॉक एक महत्वपूर्ण मद है। स्कंद किसी भी संस्था की चालू संपत्तियों का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। एक संस्था की लाभदायकता और उसके निर्बाध संचालन में स्कंद की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। स्टॉक की अपर्याप्त मात्रा व्यवसाय के सुगम संचालन को बाधित कर सकती है। वहीं दूसरी ओर स्टॉक में अनावश्यक विनियोजन कोषों के दुरुपयोग के रूप में संस्था की लाभदायकता को भी कम करता है। साथ ही अप्रचलन, क्षय जैसी हानियों की मात्रा को भी बढ़ाता है। इसलिए स्कंद प्रबंध को वित्तीय प्रबंधक के एक मुख्य कार्य के रूप में देखा जाता है। एक कुशल प्रबंधक मैनेजर प्रभावी स्टॉक प्रबंध और नियंत्रण के द्वारा उत्पादन एवं विक्रय क्रियाओं को अनवरत जारी रखकर संस्था की लाभदायकता को सर्वोच्च स्तर पर ले जा सकता है। नेक्स्ट, स्कंद नियंत्रण का अर्थ, मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। स्कंद नियंत्रण दो शब्दों स्कंद एवं नियंत्रण से मिलकर बना हुआ है। अतः स्कंद नियंत्रण का अर्थ समझने के लिए आवश्यक है कि पहले इन दोनों शब्दों का अर्थ समझें। स्कंद का अर्थ है व्यापारिक संस्थाओं में स्टॉक का सही विक्रय के लिए उपलब्ध माल या सेवाओं से लिया जाता है, जबकि निर्माणी संस्थाओं में स्टॉक के अंतर्गत कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल एवं निर्मित माल सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार स्कंद से किए जाने उत्पाद निर्मित रूप तक पहुंचाने वाले तत्वों के संचय से, जिससे मुख्यतः कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल शामिल है। विभिन्न संस्थाओं में स्कंद में शामिल की जाने वाली विभिन्न संपत्तियां है, कच्चा माल एवं आपूर्तियां। नेक्स्ट में ये निर्माणी संस्था के अंतर्गत स्कंद का सबसे महत्वपूर्ण भाग कच्चा माल होता है, जो भावी उत्पादन हेतु संग्रहित किया जाता है। इसकी अपर्याप्तता उत्पादन प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। अर्धनिर्मित माल, इसमें ऐसे माल को शामिल करते हैं जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निर्माणी प्रक्रिया में होता है। आधार, जो कच्चे माल से निर्मित माल में परिवर्तन के चरणों में कुछ चरणों को पार कर चुका हो, अर्थात अर्धनिर्मित अवस्था से होता है। निर्मित माल, व्यापारिक संस्थाओं के लिए स्कंद का अभिप्राय भी निर्मित माल से होता है, जबकि निर्माणी संस्था में निर्मित माल से अभिप्राय उत्पादन प्रक्रिया के बाद विक्रय हेतु तैयार उत्पादों से होता है। उपभोग्य सामग्री, यद्यपि उपभोग्य सामग्री विक्रय के लिए नहीं होती, तथापि इसे स्कंद का भाग मानते हैं। उपभोग्य सामग्री से अभिप्राय उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों के रखरखाव, संचालन में काम आने वाली कलपुर्जी एवं अन्य सामानों से होता है। नेक्स्ट, नियंत्रण का अर्थ। स्कंद के संबंध में नियंत्रण शब्द का प्रयोग दो अर्थों में हो सकता है, इकाई अथवा भौतिक नियंत्रण अथवा मूल्य नियंत्रण। क्रय तथा उत्पादन विभागों का प्रमुख उद्देश्य उत्पादन है तो आवश्यक सामग्री में मात्रा में व्यवस्था करना है सामग्री की। अतः वे स्टॉक नियंत्रण से आशय इकाईगत अथवा भौतिक नियंत्रण से लेते हैं। स्कंद के भौतिक नियंत्रण में क्रय, भंडारण, स्टॉक की सुरक्षा, चोरी, गबन अथवा छिजत से बचाव तथा उचित निर्गमन व्यवस्था इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। जबकि मूल्य नियंत्रण का अभिप्राय स्कंद में विनियोजित राशि पर नियंत्रण रखना है। अतः वित्तीय प्रबंधक मूल्य नियंत्रण पर अधिक बल देते हैं। इस प्रकार स्कंद नियंत्रण का अर्थ कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल की मात्रा और उसमें विनियोजन को नियंत्रित करने से होता है। नेक्स्ट, गार्डन वीक ऑर्सन के अनुसार कह सकते हैं कि स्कंद नियंत्रण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्कंद में रखी सामग्री एवं उसमें विनियोग का प्रबंध द्वारा स्थापित स्कंद नीति के अनुसार पूर्व निर्धारित सीमाओं में नियमन किया जाता है। कोलाहर के शब्दों में कह सकते हैं कि स्कंद नियंत्रण कच्चे माल प्रक्रिया में माल, निर्मित माल और सस्त आपूर्तियों का लेखांकन एवं भौतिक विधियों में नियंत्रण करना है। अमेरिकन उत्पादन एवं स्कंद नियंत्रण संस्थान के अनुसार कह सकते हैं कि स्कंद नियंत्रण कच्चे माल, अर्धनिर्मित माल और निर्मित माल के स्कंद को बनाए रखने और स्कंद की प्रत्येक मद को वांछित स्तर तक रखने की एक प्रविधि है। इस प्रकार स्कंद नियंत्रण प्रबंध स्कंद स्तर को पूर्व निर्धारित स्तरों तक रखना
स्कंद की आपूर्ति करना, स्टॉक की हानियों को न्यूनतम रखना और संस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करते हुए स्टॉक में विनियोजन को न्यूनतम स्तर पर रखना आदि एक कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट, स्कंद प्रबंध नियंत्रण के उद्देश्य क्या है? स्कंद प्रबंध के अर्थ के अनुसार स्कंद नियंत्रण के उद्देश्यों को मूल रूप से हम दो भागों में बांटते हैं। प्रथम, स्कंद नियंत्रण का भौतिक और परिचालनात्मक उद्देश्य, जिसके अंतर्गत स्कंद की पर्याप्त मात्रा बनाए रखना एवं उसकी सुरक्षा का रखा जाना। द्वितीय, स्कंद नियंत्रण का वित्तीय और मूल उद्देश्य, उसमें संस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करते हुए स्कंद में विनियोजन के स्तर को न्यूनतम रखा जाना। इन दो उद्देश्यों के अनुरूप प्रबंध नियंत्रण के उद्देश्यों को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट, कार्यशील पूंजी में न्यूनतम विनियोग हेतु। स्टॉक नियंत्रण कार्यशील पूंजी में न्यूनतम विनियोग के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवसाय में आवश्यकता के अनुरूप ही कच्चे माल एवं निर्मित माल का स्टॉक रखता है। इस हेतु क्रय, उत्पादन और विक्रय चक्र की आवश्यकताओं को पहले अनुमान लगा लिया जाता है और उसके अनुरूप व्यवसाय में स्टॉक के स्तर रखे जाते हैं। इसी प्रकार उत्पादन प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखना। स्टॉक प्रबंध का एक प्रमुख उद्देश्य उत्पादन प्रक्रिया में निरंतरता को बनाए रखना। इसके लिए स्कंद नियंत्रण के अंतर्गत भंडारण में उत्पादन प्रक्रिया के लिए आवश्यक स्कंद को बनाए रखना। इस स्तर को निर्धारित करते समय विभिन्न आकस्मिकताओं के लिए भी प्रावधान रखा जाता है ताकि उत्पादन प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रहे। नेक्स्ट, क्रय एवं स्टॉक लागतों को न्यूनतम रखने के लिए स्कंद प्रबंध क्रय एवं विभिन्न स्कंद लागतों एवं आदेश लागत एवं संग्रहण लागतों आदि को न्यूनतम रखने हेतु क्रय की अनुकूलतम मात्रा को निर्धारण करता है। इन लागतों को कम रखने के साथ साथ स्कंद प्राप्ति समय को भी न्यूनतम रखने का प्रयास किया जाता है, ग्राहकों को अच्छी सेवा देने हेतु। इसी प्रकार स्कंद प्रबंध का एक उद्देश्य ग्राहकों को अच्छी सेवा देना भी है। ग्राहकों को अच्छी सेवा देने के लिए कच्चे माल, निर्मित माल का पर्याप्त स्टॉक रखा जाता है ताकि ग्राहकों के आदेशों को निष्पादन शीघ्रता से किया जा सके। हानि की जोखिम कम करने के लिए भी स्कंद नियंत्रण बेहतर स्कंद प्रबंधन के द्वारा माल के अपरचलन, चोरी, क्षय, संकुचन, छिजत एवं बर्बादी को रोककर स्कंद संबंधी हानि की जोखिम को भी कम करता है। इसके लिए स्कंद के स्तर को निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि हानि की जोखिम न्यूनतम स्तर पर रहे। नेक्स्ट, स्कंद रखने की क्या आवश्यकता है? नीड टू होल्ड इन्वेंटरीज। किसी भी व्यावसायिक संस्था में स्कंद रखने पर व्यवसाय को संग्रहण लागत और आवागमन लागत वहन करनी पड़ती है। इसके बावजूद भी प्रत्येक संस्था पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखती है। ऐसा विभिन्न कारणों से हो सकता है। नेक्स्ट, निर्बाध उत्पादन के लिए भी पर्याप्त मात्रा में स्कंद न होने पर उत्पादन कार्य में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। अतः उत्पादन कार्य निरंतर चालू रखने के लिए आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखा जाए। आदेश लागतें कम करने के लिए कच्चे माल का क्रय आदेश देने पर संस्था को आदेश लागत वहन करनी होती है। इसी प्रकार छोटी छोटी मात्रा में कच्चे माल का क्रय करने पर आदेश लागतें बढ़ जाती है। अतः आदेश लागतों को कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल का क्रय कर लिया जाता है। मात्रा छूट पाने के लिए यदि मात्रा छूट की राशि संग्रहण लागत और आदेश लागत के योग से अधिक है तो ऐसी स्थिति में मात्रा छूट का लाभ लेने हेतु अधिक मात्रा में माल का क्रय कर लिया जाता है। नेक्स्ट, बिक्री की हानि से बचने के लिए भी स्कंद की मात्रा में कमी होने पर यह संभव है कि उत्पादन पर्याप्त मात्रा में न हो, जिससे बिक्री हेतु माल समय पर उपलब्ध न हो। अतः माल की अनुपलब्धता के कारण होने वाली बिक्री हानि से बचने के लिए माल का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में रखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादन क्षमता का समुचित उपयोग करने के लिए संस्था या व्यवसाय में उत्पादन क्षमता का समुचित उपयोग करने के लिए आवश्यक है कि उत्पादन क्षमता के अनुरूप कच्चे माल का भंडारण रखा जाए। इसके लिए भी आकस्मिकताओं को ध्यान रखते हुए कच्चे माल का पर्याप्त भंडारण रखा जाता है। आकस्मिकताओं का सामना करने के लिए भी व्यवसाय में पर्याप्त स्कंद व्यवसाय को विभिन्न आकस्मिकताओं जैसे माल की आपूर्तिकर्ताओं की हड़ताल, परिवहन के साधनों की हड़ताल, आपूर्ति में कमी आदि का सामना करने के योग्य बनाता है। नेक्स्ट, स्कंद में विनियोजन स्तर को प्रभावित करने वाले तत्व। स्कंद में विनियोजन स्तर को प्रभावित करने वाले तत्वों को भी हम सामान्यतः दो भागों में और विशिष्ट भागों में बांट सकते हैं, जो इस प्रकार है। नेक्स्ट, स्कंद स्तर को प्रभावित करने वाले तत्व है। सामान्य तत्व है व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय का आकार और स्वरूप, बिक्री की मात्रा, मूल्य स्तरों में परिवर्तन और कोषों की उपलब्धता और
प्रबंधक का दृष्टिकोण। इसी प्रकार विशिष्ट तत्वों में हम ले सकते हैं कि कच्चे माल की मौसमी प्रकृति, क्रय की शर्तें, उत्पादन प्रक्रिया की लंबाई और तकनीकी प्रकृति, अंतिम उत्पाद की प्रकृति, समय तत्व, आपूर्ति की परिस्थितियां, ऋण सुविधाएं और मूल्य स्तर में उतार चढ़ाव और आदि। इसके अलावा भी अन्य तत्व है। नेक्स्ट, सामान्य तत्व के चरण को प्रत्यक्ष अर्थ पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जो कि इस प्रकार है। नेक्स्ट, व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति स्कंद के स्तर को प्रभावित करती है। जनोपयोगी और विलासिता की महंगी वस्तुओं के व्यापार में स्कंद की मात्रा कम रखी जाती है, जबकि व्यापारिक प्रकृति के व्यवसाय में स्कंद का उच्च स्तर रखना होता है। इसी प्रकार व्यवसाय का आकार और स्वरूप कैसा है, इसके अनुसार भी बड़े आकार के व्यवसायों और कंपनियों में स्कंद की मात्रा को अधिक आवश्यकता होती है, जबकि छोटे आकार के या एकाकी परिवार में व्यापार में व्यवसायों में कम स्कंद की आवश्यकता होती है। बिक्री की मात्रा अधिक बिक्री की संभावना वाले व्यवसाय में स्कंद स्तर भी ऊंचा रखा जाता है। इसी प्रकार मूल्य स्तरों में परिवर्तन होने पर यदि अधिक परिवर्तन होता है तो परिवर्तन की जोखिम से बचने हेतु पर्याप्त स्कंद रखना पड़ता है। नेक्स्ट है कोषों की उपलब्धता। कोषों की मात्रा कम होने पर स्कंद के निम्न स्तर और अधिक आवर्तन से व्यवसाय का संचालन करना पड़ता है। कोष पर्याप्त होने पर पर्याप्त स्कंद रखा जा सकता है। प्रबंध का दृष्टिकोण। प्रबंध का दृष्टिकोण भी स्कंद की स्टॉक की मात्रा को निर्धारित होता है। कुछ व्यवसाय या प्रबंधक व्यवसाय में पर्याप्त स्कंद रखकर अन्य कार्यों को अधिक ध्यान देते हैं, जबकि कुछ प्रबंधक स्कंद को कम से कम रखते हुए व्यापार करते हैं। नेक्स्ट, विशिष्ट तत्व। विशिष्ट तत्व ऐसे होते हैं जिनका स्कंद या स्टॉक में विनियोजन से प्रत्यक्ष संबंध होता है। इनमें निम्नलिखित या बिंदु है जो इस प्रकार है। नेक्स्ट, कच्चे माल की मौसमी प्रकृति। यदि संस्था द्वारा उत्पाद से संबंधित कच्चा माल किसी मौसम विशेष में ही उपलब्ध होता है और संस्था में उस कच्चे माल का प्रयोग पूरे वर्ष होता है, तो संस्था को उस मौसम विशेष में कच्चे माल को क्रय करके रखने में एक साथ पूंजी विनियोजित करनी होती है। इसी प्रकार मौसमी मांग वाली वस्तुओं के उत्पादन में लगी संस्थाओं को उस मौसम विशेष में कच्चे माल में अधिक विनियोजन करना होता है। क्रय की शर्तें। यदि विक्रेता अधिक मात्रा में कच्चा माल खरीदने पर रियायती मूल्य बटा लंबे उधार को सुविधाएं देता है, तो संस्था अधिक कच्चा माल खरीदने को प्रेरित हो सकती है, अतः कच्चे माल में विनियोजन अधिक होगा। इसी प्रकार उत्पादन प्रक्रिया की लंबाई और तकनीकी प्रकृति। जिस उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया लंबी होती है या तकनीकी प्रकृति की होती है, उसके माल में अधिक विनियोजन करना होता है, और तकनीकी प्रकृति की उत्पादन प्रक्रिया होने पर कच्चे माल की किस्म नियंत्रण पर अधिक बल दिया जाता है। नेक्स्ट, अंतिम उत्पाद की प्रकृति। निर्मित होने वाले उत्पाद की प्रकृति का भी स्कंद में विनियोजन की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। इसमें उत्पादन के चलने की क्षमता और नष्ट होने की धार्मिकता आदि तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। समय तत्व के अंतर्गत स्कंद में विनियोग पर्याप्त मात्रा में भी प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत समय तत्व स्कंद में विनियोग को कच्चे माल की उपलब्धि में लगने वाले समय, माल खरीदने और निर्माण करने की अवधि में लगने वाला समय तथा माल के निर्माण होने के बाद बिक्री में लगने वाला समय आदि कारण प्रभावित करते हैं। आपूर्ति परिस्थितियां। इसी प्रकार कच्चे माल की आपूर्ति निरंतर बनी रही, किसी भी प्रकार के व्यवधान का अनुमान नहीं है, तो सामग्री में विनियोजन कम होगा, लेकिन आपूर्ति परिस्थितियां निश्चित न होने पर सामग्री में विनियोजन अधिक होगा। नेक्स्ट, ऋण सुविधाएं। प्राय कच्चा माल उधार क्रय किया जाता है। बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थाओं से कच्चे माल को बंधक या जमानत के रूप में रखकर ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त ऋण से कच्चा माल क्रय किया जा सकता है। इस प्रकार ऋण की सुविधा के कारण हम कम विनियोजन में अधिक सामग्री का भंडारण संभव हो सकता है। मूल्य स्तर में उतार चढ़ाव भी विनियोजन स्तर को प्रभावित करता है। यदि निकट भविष्य में मूल्य वृद्धि की संभावना हो तो कच्चे माल का भंडारण अधिक किया जाएगा। यदि सामग्री में विनियोजन अधिक होगा और मूल्य स्तर में गिरावट की संभावना होने पर सामग्री में अपेक्षाकृत कम विनियोजन होगा। अन्य तत्वों में निकट समय में या भविष्य में राशनिंग, मूल्य नियंत्रण, सरकार की पॉलिसी में परिवर्तन, कच्चे माल का उत्पादन इत्यादि की भी सामग्री में विनियोजन को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू।